बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं एक नई मज़ेदार कॉमन सी डिश का नाम, जिसका नाम है काले चने। उसके साथ हम खा रहे हैं पराठे, सलाद और चटनी। तो काले चने जो है वो हर घर के फेवरेट होते हैं। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, उबले चावलों के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन ही बेस्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। काले चने मैंने आधा किलो लिए हैं और उसको जो है वो 4 से 5 घंटों के लिए भिगो दिया था। अगर आप रात में भिगो रहे हैं तो बस सुबह उठ के आप पका लें, तो कोई ज़रूरत ही नहीं इसके अंदर सोडा वगैरह डालने की। और अगर आपके पास टाइम कम है, जैसा कि आधा घंटा या 1 घंटा, तो आप इसको भिगोते हुए इसके अंदर सोडा जो है, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं, वो डाल दें आधा चम्मच। और उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 घंटे के बाद चनों को अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि ताकि सोडा जो है वो सारा वॉश आउट हो जाए। और उसके बाद आपने बस चनों को निकाल के कुकर में डाल देना है। तो मेरे जो है वो 4 से 5 घंटे क्योंकि भीग चुके थे, तो मैंने सिंपल जस्ट कुकर में इसको ऐड किया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर बेसिक चीज़ें डाल के साथ ही जो है वो प्रेशर दे दूँगी। अच्छा, कुछ लोग मसाला अलग बनाते हैं, ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है। मैं जो हूँ, मुझे इसका आसान लगता है, जब चने गल ही रहे हैं तो टमाटर, प्याज और लहसुन की क्या मजाल के वो ना गलें, सॉरी जले नहीं, गलें। तो बस ये देखें, मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर डाले हैं, प्याज डाले हैं, नमक डाला है और लहसुन डाला है। और इसके अंदर पानी ज़रा ज़्यादा डालती हूँ मैं, क्योंकि चनों की जो सारी ताकत है वो इसकी यखनी या इसका शोरबा, जो भी आप इसको कहना चाहें, चनों का पानी जो होता है ना, उसके अंदर सारी इसकी ताकत होती है। कि इवन ये इक्वल होता है गोश्त के, बहुत ताकतवर होता है इसका पानी। स्पेशली जब आपको नज़ला वग़ैरह हो तो इसका पानी पीने से जो है ना बहुत ताकत रहती है जिस्म में। जिस्म थका थका सा हो, टूटा टूटा सा फ़ील हो रहा हो, बरसात के दिनों में हमारे घरों में ये ज़रूर बनते हैं, क्योंकि ये कि चनों से ताकत आती है। तो नज़ले में भी हम इसको ज़रूर देते हैं बच्चों को। तो ये बस मैंने 45 मिनट्स के लिए चने जो हैं वो प्रेशर पे लगा दिए थे। आप अपने अपने कुकर के लिहाज से देख लें, कुछ लोग 30 मिनट्स का लगाते हैं, बट मुझे था कि बस गले में बहुत अच्छे हों। और इधर जो हूँ, देखें मैंने नरम सा इसको दबा के भी दिखाया, चना बहुत अच्छा सा जो है वो सही गला हुआ है, तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। अच्छा, आधा किलो सारे चने मैं जो हूँ वो घर में नहीं पकाऊँगी। आधे चने जो है वो मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। सम टाइम हम काले चनों की चाट खाते हैं, या बच्चे जो है ना इसके ऊपर नमक मिर्च डाल के वैसे भी खा लेते हैं, बच्चों को पसंद है। अच्छा देखें, सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर ऐड की थी ना, वो इधर कढ़ाई में मैंने जो है वो शिफ्ट कर दी है। प्याज, इसमें टमाटर के छिलके, देखिए अभी मैंने चम्मच ही मारा तो टमाटर का छिलका बिल्कुल साइड पर हो गया है। छिलके मैं रिमूव कर दूँगी। वैसे अगर ना भी करना चाहें तो ना करें, बस ये होता है कि सालन में जो है ना वो छिलका अलग अलग नज़र आ रहा होता है, तो उससे पहले जो है हम इसको रिमूव कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने चिमटा पकड़ के इसको जो है सारे इसके छिलके जो है वो रिमूव कर दिए हैं टमाटर के। और बस अब क्या बात है, अब सिर्फ भुनाई की बात है। चनों की भुनाई को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जितने अच्छे भुने हुए होंगे, भूनते हुए देखें मैंने चम्मच जो हूँ वो ज़ोर ज़ोर से चम्मच इसको चनों को पीस भी रही हूँ साथ साथ, तो ये कि वो ग्रेवी में ज़रा अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है पिसे हुए चनों का। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगी, सिंपल इसके स्पाइसेस होते हैं, मगर बहुत ही मज़े का ये बनता है। इसमें ये मैंने ज़ीरा और गोल धनिया कुटा हुआ और भुना हुआ, ये मैंने 1.5 चम्मच ऐड की है, क्योंकि इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, पूरे घर में खुशबू जो है वो फैल जाती है। साथ में इसमें मैंने ये ऐड किए हैं लाल मिर्चें, नमक और हल्दी। स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड करें, क्योंकि नमक जो है वो ऑलरेडी पानी में भी 1 चम्मच गया हुआ है। तो इधर मैंने जो है वो 1 चम्मच लेवल का नहीं, बस थोड़ा सा उससे कम ऐड किया है, क्योंकि हम इसको उबले हुए चावलों के साथ दोपहर में खाएंगे और नाश्ते में नेक्स्ट डे जो है वो सुबह खा लेंगे पराठों के साथ, या रात में भी बच्चे कह देते हैं सम टाइम कि हमने पराठा खाना है। तो शोरबा जो है ना वो ताकत वाला होता है, शोरबे वाली चीज़ बच्चों को ज़रूर दिया करें। अच्छा, बस ये देखें, इसकी मैंने 5 से 10 मिनट बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। साथ में मैं हरी मिर्चें ऐड करी हूँ। हरी मिर्च मैं थोड़ी सी मोटी इसलिए काट रही हूँ ताकि अगर किसी ने अपनी प्लेट से साइड पे करनी हो तो कर लें, क्योंकि आजकल मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया बरसात की हरी मिर्च बहुत तेज़ है ये। तो ये नहीं कि बच्चे हर वक्त नहीं इतनी स्पाइस खाते, कभी कभी इनका दिल होता है कि साइड पे हम नहीं खा रहे, मतलब इट्सेल्फ ही सालन में अच्छा खासा स्पाइस है। तो मैंने साथ में जो है वो उबले हुए चावल भी वो देचके में डाले हुए थे, वो भी दम पे थे ऑलमोस्ट। और इधर बस मैंने अब क्या करना था, अच्छी तरह से भुनाई कर के इसका कीमा आपने निकाल देना है। बस ये बहुत अच्छा सा, जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतनी अच्छी इसकी खुशबू और उसका टेस्ट आएगा। ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। नमक जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा कम लगा, क्योंकि चावलों के साथ खाना है तो बस बैलेंस होना चाहिए।
और ये जो है चनों का लेफ़्ट ओवर पानी। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, ये जो आप गलती करते हैं सम टाइम फेंक देते हैं, ये नहीं फेंकना, ये बहुत ताकत वाला होता है। ये मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हल्की धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट, ताकि चने और सालन जो है रच बस जाएँ आपस में, बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाए इसकी। और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने थिक रखना है या कैसा इसको रखना है, ये टोटल आपके ऊपर है। बस मेरे जो है ये चने बन के तैयार हो चुके हैं। साथ में मैंने रायता बनाया था और सैलड बनाया था, और इसको बहुत ही शौक़ से हम सब खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बेसिक सी रेसिपी है, घर की रेसिपी जो हम घरों में पकाते हैं,